भक्ति आखिर है क्या? क्या सिर्फ तपस्या करना, ध्यान लगाना ही भक्ति है? आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो भक्ति को लेकर हमारी सारी सोच को शायद पलट कर रख। कहानी हमें ले चलती है एक घने जंगल में। उस जंगल में एक साधु रहते थे और उनकी तपस्या की तो भाई दूर दूर तक मिसाल दी जाती थी। और देखिए, ये कोई ऐसे वैसे साधु नहीं थे, उनकी साधना बहुत बहुत कठोर थी। सोचिए कि इस सारी कठोर तपस्या के पीछे ना एक चीज छिपी हुई थी, एक बहुत गहरा अहंकार। साधु को अंदर ही अंदर ये लगता था कि भाई उनसे बड़ा भक्त तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। बस यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। अब होती है एक दिव्य परीक्षा। अब साधु के इसी अहंकार को, इसी घमंड को परखने के लिए खुद भगवान आते हैं। और भगवान कृष्ण ने रूप धरा एक बहुत ही साधारण से थके हारे ग्वाले का। और यही तो असली परीक्षा थी। क्या वो महान साधु एक साधारण से दिखने वाले इंसान में भगवान को देख पाएंगे? ग्वाले के रूप में कृष्ण ने बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा, मैं बहुत भूखा हूं, क्या थोड़ा खाने को मिल सकता है? देखिए, यही साधु के अहंकार पर करुणा का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और साधु का जवाब सुनिए, मैं ध्यान में हूं, मैं साधारण लोगों से बात नहीं करता। बस एक झटके में सब साफ हो गया, उनका सारा घमंड सामने आ गया। सोचिए, जिस भगवान को वो अपनी पूरी जिंदगी लगाकर खोज रहे थे, जब वो खुद सामने आए तो उन्हें एक साधारण इंसान समझकर भगा दिया। उनकी तपस्या ही उनके और भगवान के बीच एक दीवार बन गई थी। तो अब तो साधु से निराश होकर कृष्ण उसी ग्वाले के भेष में अब एक गरीब अनपढ़ लकड़हारे के पास पहुंचे। कहां वो महान साधु और कहां ये गरीब लकड़हारा। उसके पास दिखाने के लिए न कोई ज्ञान था, न कोई तपस्या, कुछ भी नहीं। और फिर वो पल आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। लकड़हारे ने एक सेकंड भी नहीं सोचा। उस भूखे अजनबी को देखकर उसने बिना हिचकिचाए अपने हिस्से का जो भी थोड़ा बहुत खाना था वो सब कुछ उसे दे दिया। यही था निस्वार्थ प्रेम। और ये जो एक छोटा सा काम था ना, इसका नतीजा बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। लकड़हारे के इस एक काम ने वो कर दिखाया जो साधु की सालों की तपस्या नहीं कर पाई थी। भगवान कृष्ण ने अपना असली दिव्य रूप दिखाया। किसके सामने? किसी बड़े ज्ञानी या तपस्वी के सामने नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान के सामने जिसका दिल एकदम साफ था। और फिर साधु ने जो सवाल पूछा वो शायद हम सबके मन में उठता, प्रभु, मैंने तो पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, फिर आप मुझे क्यों नहीं मिले? कृष्ण का जवाब वो इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। उन्होंने कि जहां अहंकार होता है, मैं वहां नहीं ठहरता। और इतने वाली बात है।